morning class. I'll continue with the trigonometric ratios today. So here sin theta, if sin theta equal to 6/10, find cos theta plus tan theta. ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. अगर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है. तो हमें पता है क्या, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज होता है. और इस साइड का ये एंगल है, इस एंगल का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर. अगर ये वाला एंगल है, इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसका ऑपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर. और इसका ये बाकी क्या है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है. ये तो हमें पता है, राइट. अब हमें क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया. अब हमें क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना. तो ये क्या दिया है, 6/10. तो ये हमारा 6 क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास 10 हो गया. अब हमने क्या निकालना है, बेस. तो बेस कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें क्या पता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है. तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इज 10², सो 10² इक्वल टू 6² प्लस BC², और 100 माइनस 36, ये यहाँ पे आ गया, इक्वल टू BC², और BC² इक्वल टू 64, और BC इज इक्वल टू 8. तो हमारा बेस क्या मिल गया, बेस हमें मिल गया 8, ठीक है. अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा तो दे दिया, हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस टैन थीटा. तो कॉस थीटा निकालो. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है, 8/10, और टैन थीटा क्या है, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है, 6 बाय बेस क्या है, 8. अब इसको ऐड करो, 8/10 प्लस 6/10, है ना. 8/10 प्लस 6/10, 8/10 प्लस 6/8 है, 8/10 प्लस 6/8, सॉरी 6/8. तो एलसीएम निकालो. 10 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 5 4 2 5 2 2 1 5. तो ये हो जाएगा 40. तो 10 4 ज़ा 40, 32 प्लस 8 5 ज़ा 40, 30. तो ये हो जाएगा 62/40, और यू कैन ऑल्सो राइट अस 21/20. इसको अगर आप निकालोगे एलसीएम, तो व्हाट यू विल गेट, 31/20. अगर इसका डिवाइड करोगे, यू विल गेट 111/20 इज योर आंसर, ठीक है. नेक्स्ट इज कोसिकेन थीटा इक्वल टू √5. ये दे रखा है, फाइंड कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. अब देखो, इस तरीके से अगर हमने ये बना दिया, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, तो इसका ये परपेंडिकुलर साइड, ये हो गया बेस, है ना. ये हमारे पास ABC. अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है. टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. कॉट थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर. तो कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट. सीकेंट क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस. और कॉस थीटा क्या है, कोसिकेंट थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. तो हमें क्या दिया, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू √5. तो √5 दिया है. दिस इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 1. ओके. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया √5, ठीक है. परपेंडिकुलर हो गया 1. ओके. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अभी हमें बेस निकालना है. ओके. सो यू नो दैट
बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर क्या है, √5 द होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज BC स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4. तो BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 2. ये हमारे पास 2 आ गया. अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमने निकालना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. तो पहले कॉट थीटा निकालो. कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस हमारे पास क्या है, बेस हमें मिला 2, तो 2 बाय बेस परपेंडिकुलर क्या मिला 1, तो ये हो गया 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2. और कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है. ठीक है, तो नाउ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 2√5, या फिर LCM निकालोगे तो यू विल गेट 2√5 - 2/√5. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, moving on. Given A is an acute angle 13 sin A equal to 5, find 5 sin A minus 2 cos A by tan A. अब क्या दिया है, 13 sin A equal to 5, तो ये हो गया sin A क्या हो जाएगा, sin A equal to 5/13, राइट. अब ये हमारे पास ये क्या, sin A मतलब ये एंगल जो है ये A है. ठीक है, ये एंगल जो है ये हमारे पास A है. अब तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है. तो ये क्या होगा, करते करते वेरी इजीली आपको आ जाएगा. ये है 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर, या फिर 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर, और बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज़ इक्वल टू 12. तो ये हो जाएगा 12. ओके, अब हमने क्या निकालना है, कॉस ए. तो कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/13. ये हमारे पास कॉस हो गया. टैन ए क्या है, टैन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है 5 बेस क्या है 12. ये हमारे पास आ गया. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, हमने निकालना क्या है 5 sin A - 2 cos A. तो 5 sin A - 2 cos A by tan A. तो 5 sin A क्या है 5/13 माइनस 2 cos A क्या है 2 × 12/13 डिवाइडेड बाई tan A क्या है 5/12. बस अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 25 माइनस 24/13 बाई 5/12. दिस इज इक्वल टू 1/13. ठीक है, 1/13 और ये ऊपर आ जाएगा 12/5. सो यू विल गेट, सो दिस इज व्हाट, so you will get, what is your answer, 12/65 is your answer. Okay, I hope you have understood these questions. Okay, similarly ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है. tan थीटा इक्वल टू 5/12, फाइन साइन थीटा कॉस थीटा. तो अगेन ये क्या है, 5 हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5 हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास 12. हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 169, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 13. अब सब्स्टिट्यूट करो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13. दिस इज योर आंसर. ओके, थैंक यू.